आप जब एक नेता बने हो तो आप विकास की बात करो ना, धर्म का जब प्रचार करना था धर्म की बात करना। आप किसी पंडित बन जाते, किसी मंदिर में जाकर बैठ जाते, मौलवी बन जाते, किसी मस्जिद में जाकर बैठ जाते, आप चर्च में जाकर बैठ जाते। भाजपा ने जितना वादा किया, कई ठो वादा अभी तक है सक्सेस हुआ है। 2 करोड़ नौकरी पर साल देने का आज 9 साल उनका सरकार पूरा हो गया। 9 दूना 18 करोड़ रोजगार दिए क्या? अच्छे स्वास्थ्य सुविधा दिए क्या? देश में अच्छा शिक्षा दिए क्या? भाजपा 9 साल बेमिसाल का भी नारा दे रही है। कौन बेमिसाल? आपको उससे लाभ मिली क्या? आप गिनती कराएंगे हमको क्या? 18 लाख रोजगार मिली क्या? अच्छा स्वास्थ्य सुविधा हुआ क्या? अच्छा शिक्षा व्यवस्था हुआ क्या? क्या है? आप गिनती में करा दो भाई, आप गिनती करा दो। भाजपा के लिए बात कर रहे हो। अगर धर्म की बात करनी थी तो आप है ना मौलवी या पंडित बन जाते। जब आप राजनीतिक में आए हो तो देश के 140 करोड़ लोगों का विकास की बात करो, उनकी उन्नति की बात करो ना। आप अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा की बात करो। अलग अलग दल की बैठक चल रही है, बैनर लगा हुआ है जी, भाजपा भगाओ लोकतंत्र बचाओ। आप क्यों उतरे हुए हैं यहाँ? क्या राजनीति करने आए हैं या लोकतंत्र बचाने आए हैं? देखिए, सबसे पहले हम इस देश के कट्टर ईमानदार देशभक्त एक नागरिक हैं। अच्छा, अगर देश में किसी भी नागरिक के द्वारा अगर आपके प्रति गलत होगा तो मैं आपके प्रति आवाज़ उठाने के लिए तैयार हूँ। देश में आप देख लीजिए ना, भाजपा ने जितना वादा किया, कई ठो वादा अभी तक है ना सक्सेस हुआ है। 2 करोड़ नौकरी पर साल देने का आज 9 साल उनका सरकार पूरा हो गया। 9 दूना 18 करोड़ रोजगार दिए क्या? अच्छे स्वास्थ्य सुविधा दिए क्या? देश में अच्छा शिक्षा दिए क्या? आज आम आदमी पार्टी का जो अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य दिल्ली और पंजाब में प्रोवाइड करा रही है, उसको फ्री की रेवड़ी कहती है बीजेपी। क्या आप बीजेपी के जो पोस्टर लगा के फ्री के राशन बांटते हो और लोग को गुलाम बनाने के रास्ते पर ले जा रहे हो, तो फ्री की रेवड़ी नहीं है क्या? एक मुख्यमंत्री है जो अपने स्टेट में फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य व्यवस्था दे रहा है, उसका फ्री की रेवड़ी कहते हो। आप लोग को है ना मुफ्त में खाने का आदत लगा रहे हो, अपना पोस्टर ला के चावल वितरण करवा रहे हो, उसको रोजगार नहीं दे रहे हो, उसको स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे रहे हो, उसको शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं दे रहे हो, उसको फ्री का दे रहे हो कि आप बैठ के सिर्फ खाओ। ये कहाँ की शासन व्यवस्था है? अंग्रेज भी 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का है ना भारत में जब आई थी, तो वो भी धीरे धीरे इसी तरह से है ना मुफ्त का है ना खाना पीना खिलाकर, कुछ सुविधाएं देकर धीरे धीरे मुफ्त खोरी का व्यवस्था लगाया और धीरे धीरे मानसिक रूप से हमारे देश से कुछ लोग उनका गुलाम बने। उसके बाद आते आते समय पूरा देश गुलाम के रास्ते पर चले। वही स्थिति आज है ना देश में बीजेपी काम करती है। आप बीजेपी के देख लो, बीजेपी से ज़्यादा शक्तिशाली इंदिरा गांधी थी कि नहीं? यही बिहार की धरती है, यहीं का लाल जयप्रकाश नारायण एक छात्र आंदोलन का शुरुआत करके वो आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि पूरे देश में फैला। उसके बाद सरकार को हार मान कर इमरजेंसी लगाना पड़ा, उसके बावजूद भी वो आंदोलन थमा नहीं। आखिरकार 1977 में इंदिरा गांधी का सरकार गिर गया और है ना मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। उससे तो कई गुना हल्के है ना भाई मोदी, इनका सरकार को उखाड़ के देखना क्या है? आपने जब इतना दोहरा ही दिया है तो उससे आगे बढ़ के भी जनता पार्टी की सरकार बनती है, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती है। तो क्या लगता है ये गठबंधन टिक पाएगा? गठबंधन में अभी 15 पार्टी है ना पार्टिसिपेट कर रही है। 15 में से 14 पार्टी को सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। अभी देश एक है ना गुलाम नीतियों की तरफ जा रहा है। एक धर्म में आप ऐसे नकारात्मक सोच पैदा कर दिए हैं कि पहली बार 2014 के बाद 50% 40% हमारे हिंदू भाई जो कट्टर विचारधारा से प्रभावित हो गए, हमारे मुस्लिम भाई 50% कट्टर विचारधारा से प्रभावित हो गए। आज देश में 2 पार्टी मैं खुलेआम बोलता हूँ, एक ओवैसी का पार्टी है जिसको है ना कट्टर मुसलमान वोट देता है, और बीजेपी ऐसा पार्टी जिसको कट्टर हिंदू वोट देता है। बाकी सामान्य विचारधारा के जो लोग हैं ये दोनों पार्टी को वोट नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों पार्टी जो है ना धर्म का प्रचार करता है, धर्म का विचारधारा से काम करता है। आप जब एक नेता बने हो तो आप विकास की बात करो ना, धर्म का जब प्रचार करना था धर्म की बात करना। आप किसी पंडित बन जाते, किसी मंदिर में जाकर बैठ जाते, मौलवी बन जाते, किसी मस्जिद में जाकर बैठ जाते, आप चर्च में जाकर बैठ जाते। अगर धर्म की बात करनी थी तो आप है ना मौलवी या पंडित बन जाते। जब आप राजनीतिक में आए हो तो देश के 140 करोड़ लोगों का विकास की बात करो, उनकी उन्नति की बात करो। आप अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा की बात करो, आप विकास की बात करो। आप दिन रात देखो, आप है ना कुछ है ना नफरती टीवी भी है जो शाम के टाइम में है ना कुछ है ना 500-1000 रुपया देकर 2000 दे कुछ मौलवी को बिठा लेते हैं, कुछ पंडित को बिठा लेते हैं, कुछ बीजेपी के प्रवक्ता को बिठा लेते हैं, कुछ दूसरे पार्टी के प्रवक्ता को बिठा, और मुर्गा लड़ा वाला काम करते। अरे भाई आप है ना रोजगार पे डिबेट करो, आप है ना शिक्षा पे डिबेट करो, आप देश में बढ़ती है बेरोजगारी पे डिबेट करो, आप देश में बढ़ती है
ये जो नकारात्मक राजनीति है उससे डिबेट करो। विकास की राजनीति कब आएगा देश में? आप बताओ ना, नौकरी दे रहे हो ना कुछ, आप दिन रात आप इतना समझ लो कि देश के लोग कोई महीना ऐसा नहीं जो चैन किससे बैठने दे रहा। आप चैन से सांस लो, आपके सामने एक बड़ा एजेंडा ला के बीजेपी खड़ा कर देगा। कभी कुछ न कुछ, कभी अभी शांत से जी रहे थे ना, हम सब शांत से जी रहे थे। अभी लव जिहाद वाला को मूवी जुटा के ला दिया, हम शांत से फिर थोड़ा सा जी रहे थे ना 5 दिन से, फिर एगो हनुमान जी के श्री राम जी के ऊपर एक महाभारत वाला है ना ला के रख दिया जो उनको आपत्तिजनक दिखाने का प्रयास किया। अभी फिर आप 5 दिन पहले शांत से रहेंगे, फिर दूसरा कोई एजेंडा ला के पटक देगा। अरे भैया कोई ना कोई धार्मिक एजेंडा लगा पटक देता है, आप विकास का एजेंडा पटको ना भाई देश में। मुद्दा को भटकाने के लिए विकास अब एक अलग पहलू है। बीजेपी के पास 2024 में चुनाव लड़ने के लिए धर्म के नाम पर कोई एजेंडा बचा नहीं है, तो अब कुछ लोग को एकत्रित करके फेंक रहे हैं कि तुम है ना हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र के मांग करो। भाजपा 9 साल बेमिसाल का भी नारा दे रही है। कौन बेमिसाल? आपको उससे लाभ मिली क्या? आप गिनती कराएंगे हमको क्या? 18 लाख रोजगार मिली क्या? अच्छा स्वास्थ्य सुविधा हुआ क्या? अच्छा शिक्षा व्यवस्था हुआ क्या? क्या है? आप गिनती हमें करा दो भाई, आप गिनती करा दो। भाजपा के लिए बात कर रहे हो, सबका विकास क्या? सबका साथ सबका विकास। भाजपा के गृह मंत्री जब हिंदू के बारे में बात करते हैं, मुसलमान के खिलाफ बात करते हैं, आप बताओ ना 99.9% नेता है ना कट्टरपंथ की तरह बात करता है, बैठा के रखा है। सबका साथ सबका विकास की बात करता है। तो ऐसे नेता है जो गोली मारो सांसद जी कहाँ गए? उनके पर से कपिल शर्मा था दिल्ली दंगा, मिश्रा दिल्ली दंगा का मुख्य आरोपी, कहाँ गए? सबके साथ सबका विकास। ठीक है, आप धर्म के किसी की अति नहीं करते हैं। आपने मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोलने वाले नुपुर शर्मा के आप कहाँ कार्रवाई कर दिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप किसी धर्म के एजेंडे से मत सोचो, लेकिन किसी भी आस्था के खिलाफ सवाल उठाने का कौन अधिकार देता है? आप बीजेपी के नेता होने के नाते आप किसी भी धर्म को ठेस पहुंचा दो क्या? आप एजेंडा चला कर बीजेपी के हमारे अरबों भाई बहन जो हिंदू धर्म का मानते हैं उनके भगवान को ठेस पहुंचा दो क्या? आप लोग यहाँ बैनर लगाए हुए हैं, भाजपा हटाओ लोकतंत्र बचाओ लोकतंत्र। वहाँ नरेंद्र मोदी अमेरिका में कहते हैं कि लोकतंत्र हमारी रगों में है। अरे भैया वो अमेरिका चाहे विश्व के कोना कोना के सभी देश जो जानते हैं हिंदुस्तान को, जानते कि हिंदुस्तान किस कदर जी रही है 14 साल से। आज राहुल गांधी जी अगर विदेश में जाकर भारत का चर्चा कर देते हैं, आज 9 सालों से बिहार की स्थिति 14 साल मिस्टेक 9 सालों से जो भारत की स्थिति है, जो भारत एक नकारात्मक पहलू की तरफ एक नकारात्मक राजनीतिक सोच में जी रहा है। लोग में क्या है, आप पूछो ना लोग से जाकर गाँव मोहल्ले में, लोग मुस्लिम डरा हुआ है, हिंदू भाई जहाँ पे कम जनसंख्या में वो डरे हुए हैं। क्या चीज़ फैल गया भाई देश में? आप क्या करना चाहते हैं? हम 4 भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम चारों भाई में आप फूट डाल कर राज करना चाहते हैं। यही तो है, फूट डालो राज करो, दूसरा क्या?